रुद्रप्रयाग के मैन ईटिंग लेपर्ड के बारे में अभी तक हम 3 वीडियो में जानकारी ले चुके हैं कि कैसे उसने 1918 से 1926 के बीच उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 125 से ज्यादा लोगों को अपना निशाना बना लिया था और सरकार ने उसके लिए मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट को नियुक्त करके उसको मारने का अनुरोध किया था। दोस्तों, पिछले 3 वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि उस लेपर्ड को मारने के कैसे कैसे प्रयास जिम कॉर्बेट ने किए और जिम कॉर्बेट के साथ उस इलाके का अंग्रेज कमिश्नर इबर्टसन भी सहयोग करते थे, क्योंकि इबर्टसन और जिम कॉर्बेट दोनों दोस्त थे और इबर्टसन भी चाहते थे कि उनके इलाके की जनता नरभक्षी के खौफ से मुक्त हो जाए। एक दिन जिम कॉर्बेट को सूचना मिली कि नीचे एक घाटी से एक लेपर्ड के आवाजें आ रही थी, एक लेपर्ड बोल रहा था और लगता है कि वो लेपर्ड कहीं आसपास ही मौजूद है। तो जिम कॉर्बेट ने तुरंत सोचा कि क्यों ना उस लेपर्ड को बुलाया जाए और उसको मारने का एक प्रयास और किया जाए। तो उन्होंने उन गांव वालों से कहा कि क्या मुझे कोई एक बकरी मिल सकती है जिसको मैं लेपर्ड के लिए चारे के रूप में यहाँ बांधना चाहूँगा। गांव वालों ने तुरंत कहा कि बिल्कुल, वो एक बकरी का इंतजाम अभी करके लेकर आते हैं और शाम के 4 बजे के पहले पहले वो बकरी लेकर आ जाएंगे। तो ऐसा हुआ, 4 बजे तक एक उचित जगह पर वो बकरी लेके आ गए और जिम कॉर्बेट भी वहां पहुंच गए। अब उस बकरी को बांध दिया गया एक जगह। तो बकरी को जब बांध दिया गया तो आसपास देखा गया कि कहाँ पर जिम कॉर्बेट बैठेंगे। तो वहां आसपास केवल एक चीड़ का पेड़ था, ऊंचा सा था। चीड़ का पेड़ नीचे से बड़ा चिकना होता है और उस पर चढ़ना बहुत कठिन होता है। तो जिम कॉर्बेट ने कहा कि मैं इस चीड़ के पेड़ पर ही बैठूंगा रात को और यहीं से मैं कोशिश करूंगा कि उस लेपर्ड को मार डाला जाए। वो गांव वाले हंसने लगे। वो बोले कि इस चीड़ के पेड़ पे बिना किसी रस्सी की सीढ़ी के चढ़ना असंभव है और यदि आप चढ़ भी गए तो फिर लेपर्ड तो बड़े आराम से इस पे चढ़ जाता है, तो लेपर्ड से आपको रात में खतरा रहेगा। जिम कॉर्बेट ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी राइफल की तरफ इशारा करके बताया कि मेरे पास ये राइफल है। तो जिम कॉर्बेट उस पेड़ पर चढ़ गए और चढ़ने के बाद ऊंची शाखाओं पे जाके एक जगह वो उन्होंने बैठ गए और उनकी बंदूक को उन गांव वालों ने नीचे रस्सी से बांध दिया और उस रस्सी को उन्होंने जिम कॉर्बेट ने अपने पास खींच लिया और शाम होने के पहले ये इंतजाम हो गया। बकरी को थोड़ी दूर पर बांध दिया गया। बकरी चुपचाप घास खाने लगी और इसके बाद बकरी ने अपने पंजों से अपने नीचे जमीन में एक छोटा सा गड्ढा बनाया और वो आराम से उसमें सो गई। इससे जिम कॉर्बेट को बड़ी निराशा हुई। वो सोच रहे थे कि ये बकरी जब अकेली हो जाएगी तो ये जोर जोर से चिल्लाएगी और इसके चिल्लाने से वो लेपर्ड जहाँ कहीं भी होगा आकर्षित होकर यहाँ आ जाएगा और उसको मारने का एक मौका हाथ लगेगा। लेकिन वो बकरी तो कुछ बोल ही नहीं रही थी और आराम से सो गई। अब जिम कॉर्बेट ने सोचा कि वो खुद ही अब एक प्रयास करते हैं उस लेपर्ड को बुलाने का। ये समय ऐसा था जब लेपर्ड का मेटिंग सीजन चल रहा था और जिम कॉर्बेट को जंगल के लगभग सभी पशु पक्षियों की आवाजें निकालने में महारत हासिल थी और इसके साथ ही वो पशु पक्षियों की आवाजों का अर्थ भी काफी कुछ समझ लेते थे। और उन्होंने रात होने के बाद और एक तेंदुए की आवाज में, जैसे कि मादा तेंदुआ नर तेंदुए को पुकारती है, बोलना शुरू किया और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि थोड़ी ही देर बाद उनको एक तेंदुए से उसका उत्तर मिलने लगा। तो उन्होंने फिर से वो आवाज निकाली और वो तेंदुआ धीरे धीरे नजदीक आने लगा, जैसा जिससे कि वो सोच रहा था कि वहां पर एक मादा है। और वो तेंदुआ जब काफी लगभग 100 यार्ड तक आ गया तो तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई कि एक छोटी सी पहाड़ी के पार से सचमुच एक और तेंदुए की आवाज आई। तो इस तेंदुए ने सोचा कि वो जो मादा तेंदुआ मुझे यहाँ बुला रही थी वो जरूर उस पहाड़ी के पीछे वहां पहुंच गई है। तो इस दिशा को छोड़कर उस दिशा में चल दिया जहां उसके हिसाब से मादा तेंदुआ थी। और इस तरह से जिम कॉर्बेट एक बार फिर से असफल हो गए, परंतु अब नीचे उतर के डाक बंगले तक जाना बहुत हानिकारक और खतरनाक था, क्योंकि जंगल में वो 2-2 लेपर्ड वहाँ आसपास मौजूद थे और उनमें से एक नरभक्षी था। इसलिए जिम कॉर्बेट ने यह तय किया कि वो पूरी रात इसी चीड़ के पेड़ पर बैठकर ही गुजार देंगे। और रात को अचानक बहुत तेज आंधी आई, जिससे बाद में पता लगा कि गांव में कई झोपड़ियां उड़ गईं और जिम कॉर्बेट का वो जो चीड़ का पेड़ है वो बुरी तरह से इधर उधर झोले खाता रहा और जिम कॉर्बेट किसी तरह उसको पकड़कर अपने आप को गिरने से बचाए रहे। और बाद में जब आंधी थम गई
तो फिर जिम कॉर्बेट वहीं बैठे रहे और थोड़ा बहुत नींद लेने की कोशिश करते रहे। और जब सुबह सूरज उगाया तब उनके सहयोगी चाय लेकर और उनके लिए आवश्यक चीजें लेकर आ गए और जिम कॉर्बेट उस चीड़ के पेड़ से नीचे उतर गए। 2 दिन बाद फिर से खबर मिली कि एक लेपर्ड ने 7 किलोमीटर दूर एक गांव में एक घर का दरवाजा रात को तोड़ने की कोशिश की है। और जब वो दरवाजा तोड़ने में असफल रहा तो उसने पास में ही एक गाय को मारकर उसको घसीट कर कुछ दूर ले गया है। और ये जो जगह थी वो एक रोड और नदी के बीच में थी। गांव वालों ने जिम कॉर्बेट को बताया कि ये जो नरभक्षी तेंदुआ है ये इतना साहसी हो चुका है कि अब तो ये यदि दरवाजा नहीं तोड़ पाता तो ये मिट्टी की दीवार में छेद करके भी अंदर घुसने का प्रयास करता है और कई बार ऐसा सफलतापूर्वक कर भी चुका है। तो जिम कॉर्बेट और गांव वाले जब उस मृत गाय को देखने गए तो जिम कॉर्बेट ने देखा तो उस गाय के आसपास कोई ऐसा पेड़ नहीं था जहां पर कि बैठा जा सके। थोड़ी दूर पर एक चट्टान थी, चट्टानों का एक सिलसिला था और उन चट्टानों के आसपास झाड़ियां थी। और उस चट्टान में एक जगह एक गहरा सा गड्ढा सा था। तो जिम कॉर्बेट ने सोचा कि वो इसी चट्टान के जो गड्ढे में बैठ जाएंगे जिससे कि उनकी पीठ आराम से चट्टान से टिकी रहेगी और उनके पैरों के आसपास झाड़ियां हैं और वो लेपर्ड उनको देख नहीं पाएगा और वो निश्चित ही गाय को खाने के लिए रात को आएगा तो जिम कॉर्बेट आसानी से उसका शिकार कर लेंगे। गांव वालों ने मना भी किया कि आप यहाँ मत बैठो, ये बहुत खतरा है क्योंकि आप सीधे जमीन पर बैठ रहे हो। पर जिम कॉर्बेट ने इनकार किया और कहा कि नहीं, मैं सुरक्षित हूँ। तो जिम कॉर्बेट वहाँ शाम ढलने के पहले पहले आकर अपनी तैयारियों के साथ बैठ गए। उनके साथ एक राइफल और एक बड़ा चाकू था और उस चाकू के साथ साथ एक टॉर्च भी थी। ये 3 चीजें उनके पास थी। जिम कॉर्बेट खुद लिखते हैं कि उनकी आंखें इतनी तेज थीं कि शायद ही उस समय किसी आदमी की रही हो और वो जंगल में छोटी छोटी हरकत को देख लिया करते थे। तो वो बराबर नजरें गड़ाए हुए उस गाय की को देखते रहे कि आसपास अब तेंदुआ आएगा। पर चारों तरफ जंगल में सन्नाटा था और कहीं भी उस लेपर्ड को आने की कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ा। देखते देखते रात हो गई। अब रात में आंखें तो काम कर नहीं सकती थी। अब जिम कॉर्बेट को एक परेशानी हुई कि अब वो ज्यादा खतरे में थे और अब उनको ये डर भी लगा कि लेपर्ड आया क्यों नहीं, हो सकता है उसने उनको उस चट्टान पर बैठते हुए कहीं से देख लिया हो और वो अब जिम कॉर्बेट की ही घात में आसपास कहीं तैयार हो रहा हो। इस भय से जिम कॉर्बेट ने अपना कोट उतारा और उस कोट को अपने गर्दन पर अच्छी तरह से लपेट के बांध लिया ताकि यदि वो लेपर्ड कहीं से आसपास से आके उनकी गर्दन को पकड़ने की कोशिश करता है तो उनको कुछ उनकी रक्षा हो जाए। अचानक क्या हुआ कि तेज बादल हो गए और पानी बरसने लगा। जिम कॉर्बेट अब केवल अपने कानों पर डिपेंड थे रक्षा के लिए कि यदि वो लेपर्ड आसपास आएगा तो उनको आहट सुनाई दे जाएगी। पानी बरसने से आवाजें आने लगी और आवाजें आने से अब लेपर्ड के आने की आवाज आना असंभव हो गया। अब जिम कॉर्बेट को बहुत ही असहाय लगा क्योंकि ना तो उनकी रक्षा करने के लिए आंखें सक्षम थी और ना ही कान सक्षम थे। इसके साथ ही अब बंदूक का भी यूज नहीं था। तो उन्होंने उस नाइफ को अपने हाथ में ले लिया। गर्दन में वो कोट को लपेट ही चुके थे और अब वो इंतजार करने लगे। लेकिन अब उनके सामने एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा हुआ कि अब वो यहीं बैठे रहें या इस जगह को छोड़कर चले जाएं, कि दोनों ही में खतरा था। यदि वो वहीं बैठे रहते तो हो सकता है कि एक मौका उस तेंदुए को मारने का मिल जाता, परंतु उस अंधेरे में और जबकि आंखें और कान दोनों ही काम नहीं कर पा रहे थे तब वहां बैठना के कोई अर्थ नहीं था। और यदि वो उस जगह को छोड़ के जाते हैं और वो तेंदुआ कहीं आसपास हुआ तब भी एक खतरा था कि वो अचानक अंधेरे में उन पर हमला कर सकता है। पर अंत में जिम कॉर्बेट ने उस जगह को छोड़ने का निर्णय लिया और वो जल्दी जल्दी किसी तरह वहां से जितनी तेजी से हो सकता था निकले और काफी 100 मीटर दूर एक कच्ची सी रोड थी उस पे गए और वहां जाकर उन्होंने जोर से एक सीटी बजाई और सीटी दूर पे उनके जो सहयोगी मौजूद थे छोटे से आसपास के गांव में उन्होंने सुन ली और वो तुरंत एक लालटेन लेकर उनके पास भागते हुए आ गए और फिर उनको सुरक्षित वहां से ले जाया गया। और जिम कॉर्बेट फिर डाक बंगले पे आराम किया। अगले दिन जब जिम कॉर्बेट ने आकर उस पूरी जगह को चेक किया तो उन्होंने देखा कि जिस रास्ते से वो गए थे उसी रास्ते पर उस तेंदुए ने उनका पीछा किया था और उसके पैरों के निशान वहां मौजूद थे।
तो जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि ये जो पूरी रात थी वो उनके लिए नाइट ऑफ टेरर थी। 2-3 दिन बाद 2 आदमी एक बड़े दूर के गांव से ये खबर लेकर रुद्रप्रयाग आए। यहाँ से 18 मील दूर एक गांव है भैंसवाड़ा, उसमें एक लड़के को, युवा लड़के को एक लेपर्ड ने मार डाला है। ये सुनते से ही तुरंत जिम कॉर्बेट अपनी राइफल टार्च लेकर तैयार हो गए। 18 मील की दूरी, पहाड़ों पर चढ़ना और उतरना बहुत ज्यादा होता है। जिम कॉर्बेट ने तुरंत उसके साथ चलना स्वीकार कर लिया और जब वो शाम होते होते उस गांव के पास पहुंचे तो लोग उनका इंतजार ही कर रहे थे और लोगों ने उनको बताया कि हुआ ये था कि एक विधवा महिला अपनी एक लड़की और लड़के के साथ गांव के बीचों बीच रहती थी और उस लड़के की उम्र लगभग 12 साल और लड़की की उम्र लगभग 9 साल थी। तो ये महिला शाम के समय गांव के पास में ही एक झरना था, उसमें पानी लेने जा रही थी। तो उसके बच्चे भी साथ में थे और एक पड़ोस का बच्चा भी था जिसकी 8 साल के करीब उम्र थी। ये चारों की पार्टी एक बावड़ी से पानी भर के, को थोड़ी सी सीढ़ियां थी, वो सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे। सबसे आगे आगे जो लीड कर रहा था वो जो पड़ोसी का 8 साल का बच्चा था वो था, उसके पीछे 9 साल की बच्ची थी, उसके पीछे ये वृद्ध महिला थी और सबसे पीछे वो 12 साल का लड़का अपने अपने बर्तनों में पानी लेकर चले आ रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा गिरने वाला था। तभी अचानक औरत ने सुना कि उसके पीछे बड़ी जोर से वो जो पानी का बर्तन था वो धड़ाम से जमीन पर गिरा है और उसकी बहुत तेज आवाज आई है। महिला ने सोचा कि उस लड़के ने लापरवाही से उस बर्तन को गिरा दिया है, इसलिए उसने जोर से उसको डांटा कि क्या कर रहे हो, और फिर उसने ये देखने की कोशिश की कि कहाँ पर वो बर्तन गिर गया और हुआ क्या है। तो देखा तो वो बर्तन तो नीचे औंधा पड़ा हुआ था, पानी सारा फैल गया था, पर उसका लड़का कहीं आसपास दिखाई नहीं दिया। तो महिला ने सोचा कि जरूर वो लड़का डर गया है कि उसके हाथ से ये बर्तन छूट गया है, तो मार डांटेगी तो जरूर आसपास छुपा हुआ होगा। तो उसका नाम ले लेके बुलाने लगी। तो गांव वालों ने जब इसको सुना तो वो भी आ गए पूछते हुए कि क्या हुआ क्या हुआ। तो औरत ने सारी घटना बताई और कहा कि लगता है डर के मारे वो लड़का कहीं आसपास छुप गया है। तो गांव वालों ने भी इधर उधर देखना शुरू किया। तभी एक गांव वाले की नजर उस खून पर पड़ी जो जहां पर बर्तन पड़ा हुआ था उसके पास था, और फिर उन्होंने देखा कि खून की एक लकीर वहां से चली गई थी। अब जाके उनको समझ में आया कि इसको किसी न किसी घातक जानवर ने लड़के को पकड़ लिया है और उसको ले गया है। तुरंत अपने घर जाके दौड़ के ढोल निकाले और जो बंदूकें, 3 बंदूकें थी गांव में, वो निकाली। सब आसपास आकर वो ढोल बजाने लगे। बंदूकों को भी हवा में दागा जाने लगा। थोड़ी सी लाइट बाकी थी और वो इस ढोल धमाके के बीच उस लड़के की लाश को ढूंढने के लिए आगे गए। थोड़ी दूर आगे एक 10 फीट ऊंची दीवार थी जिसके नीचे वो लड़के की लाश पड़ी हुई थी और वो उसको लेकर वापस गांव के वहां आ गए। और उन्होंने 2 आदमी जिम कॉर्बेट को खबर करने के लिए भेज दिए। जब जिम कॉर्बेट वहां आए तो विधवा महिला बड़ी जोर जोर से बिलाप कर रही थी। जिम कॉर्बेट ने पूरी परिस्थिति का जायजा लिया और उन्होंने तुरंत उस लड़के की जो डेड बॉडी थी उसको गांव के सामने एक खाली जगह थी वहां पर रखवा दिया और एक चैन बुलवाई गई और उस चैन को एक जमीन में एक खूंटे से बांध दिया गया और उस चैन से उस लड़के की डेड बॉडी को बांध दिया गया। और जिम कॉर्बेट एक गांव में एक खुले हुए बरामदे में बैठ गए और वहां से वो पूरा का पूरा दृश्य नजर आता था। और जिम कॉर्बेट को लगा कि वो तेंदुआ जरूर ही वापस आएगा और वो यहाँ से उसको निशाना बना लेंगे। आज फिर रात के अचानक पानी बरसने लगा और फिर जिम कॉर्बेट को उस तेंदुए की आवाज आई कि वो तेंदुआ पास में नजदीक आ रहा है। तभी अचानक एक और तेंदुए की आवाज आई गुर्राने की और फिर देखा गया कि 2 तेंदुओं में झगड़ा शुरू हो गया है। ये जिम कॉर्बेट को पर लगा के ये जो नरभक्षी तेंदुआ है जो अपने इलाके से बहुत दूर यहाँ आ गया है और यहाँ आकर इसने शिकार किया है और इस इलाके में जरूर कोई दूसरा नर तेंदुआ है जो बहुत ताकतवर है और उसको इस घुसपैठिए का यहाँ आना पसंद नहीं आया है। लड़ाई का दौर था वो लगभग 5 मिनट तक चला। इसके बाद कुछ देर शांति रही। इसके बाद फिर कुछ दूरी पर दूसरा दौर आरंभ हुआ। इससे जिम कॉर्बेट को समझ में आ गया कि जो स्थानीय तेंदुआ है वो भारी पड़ रहा है और इस बाहरी तेंदुओं को वो अपने क्षेत्र से दूर खदेड़ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद और भी दूरी पर पहाड़ी के पास ये लड़ाई का आखिरी दौर चला और इसके बाद चारों तरफ शांति छा गई। इससे जिम कॉर्बेट को लगा कि या तो कोई एक तेंदुआ उनमें से मारा गया है
या फिर दोनों बुरी तरह से घायल हो गए हैं। ये तय था कि वो तेंदुआ वहां पर उस लड़के की लाश के पास आने की अब कोई संभावना नहीं बची थी और इस तरह से जिम कार्बेट का ये प्रयास भी फेल हो गया। जिम कार्बेट को रुद्रप्रयाग में इस लेपर्ड को मारने का प्रयास करते हुए बहुत दिन हो चुके थे और बहुत सारे प्रयास असफल हो चुके थे। इसलिए अब उन्होंने एक आखिरी प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि गुलाबारी गांव के पास जहां पर की तीर्थ यात्रियों के जाने के लिए रोड बनी हुई है, अक्सर ये देखा गया था कि लेपर्ड वहां से उस रोड के पार आता जाता था। तो उन्होंने उसी जगह पर एक आम के पेड़ पर एक मचान बनाया और उस मचान के नीचे एक बकरी को बांध दिया गया। जिम कार्बेट ने सोचा कि वो लगातार 10 रातों तक यहाँ बैठकर उस लेपर्ड का इंतजार करेंगे और अगर वो लेपर्ड इस रोड के आसपास क्रॉस किया या इस बकरी को खाने के लिए आया तो उसको मारने का मौका मिल जाएगा और अगर वो 10 रातों तक सफल नहीं हुए तो फिर वो वापस अपने घर नैनीताल लौट जाएंगे और फिर सरकार से कह देंगे कि कोई और शिकारी आकर इस लेपर्ड को मारने की कोशिश करे। जिम कार्बेट उस मचान पर आकर रात को बैठ जाते थे और सुबह तक उस पर नजर रखते थे रोड पर। परंतु केवल एक रात को एक काकर, जो कि एक हिरण होता है और लेपर्ड के आसपास होने पर जरूर लोगों को चेतावनी देता है, बोला था। इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब 10 रात हो गई तो तभी उनका मित्र इबर्टसन भी पौरी से रुद्रप्रयाग में आ गया और उन लोगों ने बैठकर चर्चा की कि अब आगे क्या करना चाहिए। इबर्टसन के पास भी इतना समय नहीं था कि वो अब ज्यादा समय यहाँ रुद्रप्रयाग में लगा सके। जिम कार्बेट को भी थोड़ी दिनों में अफ्रीका जाना था, इसलिए वो भी अब चाहते थे कि अब इस प्रयास को छोड़ दिया जाए। तो फिर उन्होंने तय किया कि एक रात और वो आम के पेड़ पर जिम कार्बेट बैठेंगे और यदि वो असफल हुए तो कल के बाद वो प्रयास छोड़ दिया जाएगा। इसी रात को जब वो जिम कार्बेट ऊपर बैठे हुए थे तो अचानक 100-150 तीर्थ यात्री आए और वहाँ जो शेल्टर बना हुआ था तीर्थ यात्रियों का, वहाँ आकर वो रुक गए। वहाँ जो मौजूद पंडित जी थे उन्होंने कहा भी कि खुले में रुकना बहुत खतरनाक है, परंतु वो तीर्थ यात्री नहीं माने और बोले कि हम तो यहीं सोएंगे और वो सो गए। रात को एक तीर्थ यात्री उठा और एक लालटेन लेकर वो टॉयलेट करने थोड़ी देर गया और फिर वापस आते समय उसने उस लालटेन को बुझा दिया। इसी के थोड़ी देर बाद एक खेत से एक कुत्ता बड़ी जोर जोर से भौंकने लगा। निश्चित ही उस कुत्ते ने उस लेपर्ड को देख लिया था और वास्तव में वो जो लालटेन जलाई गई थी, शायद उस लेपर्ड का ध्यान उस लालटेन ने खींच लिया था। तीर्थयात्री वापस वहां सो गए। अब जिम कार्बेट इंतजार करने लगे कि वो लेपर्ड पास में आएगा और इस बकरी पे हमला करेगा या फिर उन तीर्थयात्रियों में से किसी एक को चुनकर उसको निशाना बनाएगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वो लेपर्ड उस बकरी के पास आकर आ गया है और उसने उस बकरी को मार दिया है। जिम कार्बेट के पास एक राइफल के साथ एक टॉर्च भी था। उन दिनों टॉर्च बहुत रेयर हुआ करते थे, तो काफी दिनों से ये टॉर्च था। तो उन्होंने जैसे ही उस घोर अंधेरे में टॉर्च को जलाया तो उनको उस बंदूक उसका कंधा दिखाई पड़ा और इसके बाद वो टॉर्च अचानक बुझ गया क्योंकि उसकी बैटरी खराब हो चुकी थी। जिम कार्बेट ने ज्यादा बिना सोचे ट्रिगर दबा दिया और उनको लगा कि उस लेपर्ड को गोली लग गई है और वो लेपर्ड वहां से थोड़ी गायब हो गया। अब जिम कार्बेट सोचते रहे कि पता नहीं वो लेपर्ड मरा या नहीं मरा, परंतु अब रात के अंधेरे में नीचे उतर के आना संभव नहीं था और आसपास के जो गांव वालों ने गोली की आवाज सुनी तो उन्होंने भी आवाज लगा के कुछ एक आध बार पूछा कि क्या हुआ और फिर इसके बाद कोई भी नहीं निकला और सब दरवाजे बंद करके लेटे रहे। सुबह की जब 5 बज गए और थोड़ी सी लाइट होने लगी तब जिम कार्बेट के साथी वहां पहुंचे और थोड़ी आग जलाई गई, मशालें जलाई गई, लेपर्ड को ढूंढने का प्रयास किया गया। जिम कार्बेट ने जब खून की लकीर देखी तो उनको ऐसा लगा कि जरूर वो लेपर्ड अब मारा गया होगा। वहां से करीब करीब 100 मीटर दूर एक चट्टानें थी और उन चट्टानों के बीच में एक गहरी जगह थी, वहीं पर वो लेपर्ड पाया गया। गांव वालों ने उस लेपर्ड को वहां से निकाला और फिर उसको बांस में बांधकर बाजार में प्रदर्शित किया गया। बड़ी खुशियां मनाई गई। जब उस लेपर्ड को अच्छी तरह से जांच की गई तो जिम कार्बेट ने देखा कि उनकी गोली ठीक ऐसी जगह कंधे पे लगी उसने लेपर्ड के दिल को चोट पहुंचाई थी। इसके अलावा उस लेपर्ड के एक पैर में एक जगह काफी खाल जो है निकली हुई थी और चोट थी जो कि निश्चित रूप से उसका पैर जिन ट्रैप में फंस गया था उस समय उसको लगी थी। इसके अलावा अभी थोड़े ही दिन पहले उसका एक दूसरे लेपर्ड से जो झगड़ा हुआ था उसके अनेक कट उसके सारे शरीर पर मौजूद थे, जिनमें से कुछ घाव भर गए थे
और कुछ घाव अभी ताजे थे। तो ये तय हो गया कि ये वही लेपर्ड है। इससे जो है बहुत खुशी हुई। जिम कॉर्बेट ने तुरंत सरकार को अपनी सफलता की सूचना भेजी और इसके बाद जिम कॉर्बेट का बहुत वहां पर आदर सत्कार हुआ और जिम कॉर्बेट वापस अपने घर नैनीताल चले गए, जहां से उनको अफ्रीका के लिए जाना था। और इस तरह से जिम कॉर्बेट ने अपनी अथक कोशिशों से और अपने साहस से इस इलाके के लोगों को, यानी रुद्रप्रयाग के लोगों को और उसके आसपास के गांव के लोगों को इस भयानक नरभक्षी से बचाने में सफलता प्राप्त की। नमस्कार दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।